Good morning students. How are you two all? I hope all of you feel good. Today I am going to teach you chapter number 4 of our social science book, and the name of the chapter is Weather and Climate. Class 5 chapter 4 Weather and Climate. Weather already we discussed in previous video beta. Today we will discuss about climates. Climate. The weather condition that prevail over a large area and for a long period of time is called a climate. Weather condition जो क्लाइमेट की लार्ज एरिया कवर करती है एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड और ज्यादा समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स ज्यादा समय के लिए, दैट इज अवर क्लाइमेट. किसी भी जगह का क्लाइमेट जब लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाए दैट मीन्स वो क्लाइमेट है. ओके, वेदर कंडीशन जब लॉन्ग टाइम तक चलती है दैट इज अवर क्लाइमेट. The climate of a place remains more or less the same year after year. जो क्लाइमेट, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट और जलवायु कभी भी ज्यादा, मोर लेस द सेम, कभी भी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है और सेम रहता है ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स है, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. और उधर का क्लाइमेट कैसा है? डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है. On this basis of the prevailing climate condition, the world can be divided into 7 major climatic regions. That means इसी basis पे हमने हमारे वर्ल्ड को 7 major climatic conditions में divide किया है. Now let's see. Here I have one map for you beta. Here seven climatic conditions are given in bottom of the map. First one, orange color indicates very hot and wet. That means orange color बता रहा है हमें इस मैप में, जहां जहां ऑरेंज कलर है वहां का क्लाइमेट, वहां की जलवायु हॉट है और वेट है. नाउ कम सेकंड इज लाइट ग्रीन कलर, हॉट एंड वेट. दैट मीन्स वहां का क्लाइमेट हॉट और वेट है जहां जहां ग्रीन कलर हो रहा है. नाउ कम्स नेक्स्ट येलो, लाइट येलो. That means light yellow indicates very hot and dry. जहां जहां लाइट कलर हो रहा है that indicates hot और dry है वहां का क्लाइमेट. Then comes next green color. Green indicates warm and wet. Purple wets very cold, बहुत ठंड है वहां पे जहां जहां पर्पल है. Then last one is green and that indicates Mediterranean. Mediterranean means extreme climate है वहां का, ना ज्यादा ठंड और ना ज्यादा ही गर्मी. वॉट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट? दैट मीन्स क्लाइमेट किस किस चीजों को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है. मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन अर्थ. दैट मीन्स अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है. देन देयर आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट, इससे ही क्लाइमेट अफेक्ट होता है हमारे अर्थ का. लेट अस रीड अबाउट देम. अब हम रीड करेंगे उसके बारे में. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस की दूरी. द रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स हमारी अर्थ सरफेस पे जब सन की रेस आती है नियर द इक्वेटर, जब वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, नियर द इक्वेटर दीज रेस आर वर्टिकल. जब वो इक्वेटर पे पड़ेंगी तो उसकी रेस वर्टिकल होंगी, बिल्कुल सीधी पड़ेंगी. एंड आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया. जब सन की रेस इक्वेटर पे वर्टिकल पड़ेंगी दैट मीन्स इट कवर्स ओवर अ स्मॉल एरिया. स्मॉल एरिया कवर करेगा एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. और जब वो इक्वेटर से थोड़ा दूर जाएगा द पोल्स द रेस बिकम स्लैंटिंग एंड कवर अ लार्ज एरिया. जब इक्वेटर से हम पोल की तरफ चले जाएंगे दैट टाइम द रेज बिकम स्लैंटिंग एंड कवर अ लार्ज एरिया. उस टाइम जो रेज होंगी वो स्लैंटिंग हो जाएंगी, सन की रेस तिरछी हो जाएंगी और इट कवर्स लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगी. दस प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट.
इसका मतलब ये है कि वो प्लेस जो इक्वेटर के पास है, दे रिसीव मोर हीट, वो बहुत ज्यादा हीट रिसीव करती हैं। These places are hotter than those which are away from the equator. That means जो इक्वेटर के पास है वो ज्यादा गर्म होंगी और जो पोल्स के पास जो प्लेसेस है वो कम होंगी। Now here one fact device is this beta. Mount Kilimanjaro is the highest mountain in Africa. That means अफ्रीका में एक highest mountain है, that is Mount Kilimanjaro. Even though it is situated near the equator, ये इक्वेटर के पास है, its peak remain covered with snow all over year round because of its height. इधर इसकी जो पीक्स हैं माउंट किलिमंजारो की, इट इज कवर्ड स्नो ऑल द ईयर, पूरे साल यहाँ बर्फ से ढका रहता है। एंड इसकी पीक राउंड है बिकॉज ऑफ इस हाइट, हाइट की वजह से इसकी पीक राउंड है। आई थिंक यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव। हियर आई हैव वन फोटो और पिक्चर। हियर 4 डायरेक्शंस आर देयर। Our earth is divided into 2 equal half and middle one line, that is our equator. Okay, students, you know, near the equator the rays are vertical. जब इक्वेटर से सन रेस पड़ेंगी इक्वेटर पर तो वो डायरेक्ट पड़ेंगी। These rays are vertical and spread over a small area. और वो जब डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेंगी, the direct rays near the equator, that means it spread over a small area, वो कुछ कम हिस्सा ही कवर करेंगी। that means जो इक्वेटर के पास जितनी भी प्लेसेस हैं, that means वो बहुत ही हॉट हो जाएंगी। as we move away from the equator, और जब हम इक्वेटर पे चले जाएंगे नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, as we move away from the equator and towards the poles की तरफ, द रेज बिकम स्लैंटिंग, और वो रेज कैसी हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। द रेज बिकम स्लैंटिंग एंड कवर अ लार्ज एरिया। जब वो तिरछी हो जाएंगी तो इट कवर्स लार्ज एरिया, वो ज्यादा एरिया कवर करेंगी। दैट मीन्स जो इक्वेटर से जब सूरज चमकेगा और इक्वेटर पे डायरेक्टली वर्टिकल रेज पड़ेगी, दैट टाइम इट कवर स्मॉल एरिया, वो स्मॉल एरिया कवर करेगा। दैट मीन्स इक्वेटर के पास जो प्लेसेस है वो ज्यादा गर्म हो जाएंगी। और जब हम इक्वेटर से थोड़ा मूव करेंगे और पोल्स की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ से अगर सन की रेज पड़ेंगी, इट बिकम स्लैंटिंग, और स्लैंटिंग हो जाएंगी। स्लैंटिंग होने की वजह से इट कवर अ लार्ज एरिया। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाइट अबव द सी लेवल। हाइट अबव द सी लेवल मीन्स समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। यू नो द हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल एंड ऊटी आर कूल इवन इन समर। आपको पता है जितने भी हिल स्टेशन है वो सब पहाड़ों के ऊपर है और वो गर्मी में भी ठंडे होते हैं। जैसे ये शिमला गर्मी में भी ठंडा होता है, नैनीताल ये भी गर्मी में ठंडा होता है, ऊटी और आर ऑल्सो कूल इवन इन समर, समर में बहुत कूल होते हैं। क्यों होते हैं? मोस्ट पीक्स इन द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, क्योंकि हिमालय की कई सारी चोटी इट इज कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से ढकी हुई होती है। एंड इवन आइस इवन ड्यूरिंग समर, और समर में भी वहां पे बर्फ ही गिरती रहती है। दिस शोज दैट प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड। इसका मतलब ये जो प्लेसेस है शिमला, नैनीताल, ऊटी, ये सब हाई एल्टीट्यूड मीन्स बहुत ऊंचाई पर है। दिस शोज द प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड आर कोल्डर देन दोज एट लोअर एल्टीट्यूड। मतलब बहुत ऊंचाई पे होने की वजह से वहां पे ठंड है ना, और जो लोअर एल्टीट्यूड है, जो नीचे है, इवन इफ दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, अगर वो सेम लैटिट्यूड पे होता तो शायद उधर इतनी ठंड नहीं होती। You know that hill stations such as शिमला, नैनीताल एंड ऊटी आर कूल इवन इन समर। ये समर में कूल क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पे है ये हिल स्टेशंस। मोस्ट पीक इन द हिमालयास आर कवर्ड विद स्नो एंड आइस इवन ड्यूरिंग समर। गर्मियों में भी हिमालय की चोटियां, कई सारी चोटियों पे बर्फ जमी हुई होती है। दिस शोज दैट प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड आर कोल्डर दैन दोज एट लोअर एल्टीट्यूड। इसीलिए यहाँ पर जितने भी प्लेसेस हैं जो निचली जगह पे हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं वो ठंडे बने रहते हैं, इवन इफ दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। दैट मीन्स जो ज्यादा ऊंचाई पे रहेगा वहां का क्लाइमेट कूल रहेगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट बेटा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
दिस इज इनफ टू यू. ओके, गुड डे.